नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, भर्ती से संबंधित एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। सबसे बड़े 7-8 आपके सवाल होते हैं, इस वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब दिया गया है। आपसे निवेदन रहेगा कि कंप्लीट पूरा इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी सवाल रह जाए तो कमेंट कर देना। उन सभी कमेंट्स को लेकर के सिलेक्शन सफ़र चैनल पर आपके Q&A टाइप का वीडियो डाल दिया जाएगा। लेकिन पहला निवेदन कि पूरा देखना, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, अदर स्टेट वाले भर सकेंगे कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, किसका क्या क्राइटेरिया, कितनी सीटें, इन सब पर चर्चा हो रही है। सो आइए नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए आपको हम फ्री टेस्ट हर हफ्ते प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। और साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ये नोटिफिकेशन जब भी आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस नोटिफिकेशन पर। माय डियर, अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इंदौर से है और दिनांक इस पर शो नहीं हुई है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन में आएगा और जब फाइनल होगा। ये एक तरह से ड्राफ्ट तैयार हुआ है। ड्राफ्ट का मतलब समझते हो ना, कि मतलब शेड्यूल तैयार हुआ है, पब्लिश होना बाकी है। सेव हो गई सारी चीज़ें, लेकिन देखो अब क्या करें, पब्लिश तो पहले हो ही जाता है, आजकल बाहर आ ही जाता है ना। तो बाकी इसमें चीज़ें क्या है, नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है, यानी रेगुलर बेस पे वैकेंसी हो रही है। ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के हिसाब से मैं सबसे पहले बात करूंगा, है ना। और ये आपकी 6 कंपनीज है जहां पर वैकेंसीज होनी है। इनमें से 3 तो है वितरण की कंपनी, 1 उत्पादन की है, 1 प्रसारण की है और 1 मैनेजमेंट के लिए है, जो इन पर अलग से बनाई जाती है, जो राजस्थान में भी है, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के नाम से है, वो शायद आपको पता होगा। सबसे पहले देखो, कार्यालय सहायक कैटेगरी 3, इसके 818 पद है, ठीक है ना। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम चलेंगे ITI वालों के हिसाब से, ठीक है ना। मैं आपको ले चलता हूँ। ये रहा नंबर 2 पर। सबसे पहले आपका ही डिटेल यहाँ पर आया है और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन परिचारक वितरण के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुल 1196 पद है। मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित किया जाना है 87%। 1186 का 87% पद सीधे भरे जाएंगे और 13% जो है वो अलग से रिजर्व है। किन के लिए रिजर्व है? प्राविधिक भाग जिस हेतु सूची घोषित नहीं की जानी है, यानी इसके लिए अलग से लिस्ट नहीं आएगी, या यूं कहें कि लिस्ट नहीं बनेगी। तो हम इसमें आते हैं और देखते हैं कि किसकी कितनी सीटें हैं और किस डिपार्टमेंट की। एक तो ना प्योर हिंदी लिखी हुई है, तो मुझे लगता है तो थोड़ा सा समझने में फ़र्क आपको भी पड़ेगा, हमें भी होगा। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर। माय डियर, इंदौर वाले तैयार हो जाओ। अनारक्षित, अनरिजर्व बोलते हैं, और इस अनरिजर्व के लिए टोटल 105 सीटें हैं। इसमें ओपन और महिला का क्या मतलब है, ये मेल है और ये फीमेल है। किसके लिए? निरंक मतलब जनरल बोल सकते हो, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से रिजर्व रखा गया है। इन्हीं में से रिजर्व है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो मेल कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनके लिए 53 सीटें रिजर्व रखी गई है, और वैसे ओपन वालों के लिए 31 सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 21 सीटें रिजर्व करी गई है। फीमेल के लिए कहीं पर कोई सीट नहीं है। अजा, अनुसूचित जाति बोलते हैं अपन इसे, 19 सीटें, 12 सीटें और 31 सीटें, टोटल 62, है ना। यानी मैं ये मान रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले हैं ना, उनको यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा तवज्जो दी गई है ना। अपन ओपन की देख रहे हैं 31 है, जबकि इनकी देखो 53 है। तो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS, ठीक है। तो टोटल 346 सीटें हैं इंदौर में। जितना समझ पाया हूँ आपको बता रहा हूँ, आराम से देख लीजिएगा। कोई किसी भी तरह का डाउट बचेगा और चर्चा करेंगे। जबलपुर के लिए अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ अनरिजर्व की 49 सीटें हैं और टोटल 524 सीटें हैं। कितनी? 524 सीटें हैं टोटल जबलपुर के लिए। उसके बाद में भोपाल के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो भोपाल में आपके टोटल 174 सीट है, यानी टोटल
1044 सीटें हैं, 1044। इनमें से आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ओपन कैटेगरी फाइट करनी है। किसके लिए, किस तरह से, तो ये कैटेगरी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे आप अगर भोपाल मान लीजिए अप्लाई करते हैं, ये शायद बाद में काउंसलिंग के लिए दे दिया जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको काउंसलिंग के दौरान प्रायोरिटी सेट करने के लिए विकल्प दिए जाएंगे। तो सीटों का क्राइटेरिया है, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ोगे तो वहाँ से और देखी जाएगा, इन पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ भाई क्वालिफिकेशन पर नज़र डालें, आपको बता देता हूँ। ये लो, लाइन परिचारक वितरण के लिए प्रशिक्षु जो है उसके लिए देखो, सबसे पहला केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त से 10वीं हो और एवं यानी इसके साथ साथ आपको क्या प्रस्तुत करना है, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, आईटीआई आपका होना चाहिए। किस ट्रेड में, विद्युतकार, विद्युतकार को इंग्लिश में इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, लाइनमैन को इलेक्ट्रिशियन में लाइनमैन और वायरमैन, यानी इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और लाइनमैन, तीनों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 या 3 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप काउंट नहीं की जाएगी और अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है। क्लियरली देखो लिखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर। तो बिना अप्रेंटिसशिप के इलेक्ट्रिशियन भी 2 साल की है, वायरमैन भी 2 साल की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि इसके अलावा और किन किन को परमिशन दी गई है, और परमिशन दी गई है आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेक्टर से। ये जो आपको आईटीआई के 4 नाम दिए गए हैं, अगर इनमें से आपने 2 वर्ष का कोई सिलेबस किया हुआ है तो वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे, जो ये खास तौर से एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। कुल मिलाकर के आप जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार से है, आपके पास इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई है तो आप एलिजिबल है, बाकी आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे किसी के पास वायर मिस्त्री का लाइसेंस, वो मतलब सर्टिफिकेट हो तो वो भी एलिजिबल है, और काम करने का अनुभव किसी के पास हो तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। चलो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एज क्राइटेरिया। बहुत बड़ा एज क्राइटेरिया दे दिया है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की एज दी है, और ये है अनरिजर्व कैटेगरी में। लो भाई भरो, अब राजस्थान से कोई अगर है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा, यूपी से, बिहार से, कोई भी अगर बच्चा अदर स्टेट से अप्लाई करता है तो अनरिजर्व में है और 40 साल एज आपका काउंट करेंगे। देखो क्लियरली लिखा है इन्होंने, पुरुष, अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो, और अन्य राज्य के अभ्यर्थी। देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अदर स्टेट वाले बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं, 40 साल तक की एज है। बाकी जो एमपी के मूल निवासी है उनमें महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है। एमपी में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबको 5-5 साल की अलग से छूट दी गई है। तो आप अगर एमपी से है तो फिर आपके लिए एज क्राइटेरिया वैसे देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि देने की ज़रूरत थी क्या। 40-40 साल के लिए कौन बैठे हैं भाई, सब सेट हो गए कहीं ना कहीं। बेरोज़गार तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 28, 30, 32 इस साल की एज में होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं जिस पर चर्चा करते हैं। चलो जी, ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस, ये लिखा हुआ क्लियरली यहाँ पर क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 नंबरों का होगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके लिए सिलेबस बाद में अलग से आएगा, मध्य प्रदेश वाले रूल बुक के नाम से सिलेबस जारी करते हैं, तो वो रूल बुक जैसे ही आएगी तो उस पर अपन क्या करेंगे, अलग से आपको वीडियो बना करके देंगे जिस पर पूरी चर्चा आपसे कर ली जाएगी। और जो लाइन परिचारक है यानी आईटीआई वाले, उनके लिए कुछ थोड़ी सी अलग से डिटेल इन्होंने दी है, वो डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखो मीटर रीडर के रूप में अगर आपने काम किया है ना 3 वर्ष कम से कम, तो उन सबको 10% का बोनस मिलने वाला है भाई। यहाँ और मुझे लगता है गड़बड़ हो जाएगी, मतलब मीटर रीडर के रूप में अगर काम किया हुआ है तो 10% बोनस मिलेगा, और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया था तो उनके लिए अलग से सीटें और है ही। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, आउटसोर्स से जिन्होंने ले रखा था, उनके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ पक्ष में कहीं ना कहीं है ना। बाकी और कोई डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाइन अटेंडेड को फिजिकल परीक्षा भी देनी पड़ेगी भाई। फिजिकल परीक्षा में क्या होगा, ये है आपके पास इतने सारे डेटाज। क्या बोल रहे हैं, लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट तक चढ़ना और उतरना। 15 किलो वजन लेना है
और आपको 2 मिनट में चढ़ना भी है और उतरना भी है, ये ट्राई करनी पड़ेगी। टूल किट और रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है, ये तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि आपको और किसी शायद ज़रूरत पड़ेगी, क्या है ना। अभी क्रूशियल डेट और उस पर डिटेल आई नहीं है, तो वो आपको अलग से बता देंगे। फॉर्म की फ़ीस वगैरह जो भी होगी, ठीक है ना, उसके लिए अलग से आपको बताएंगे। फॉर्म उसके लिए फ़ीस वीस, और जब ऑफिशियल मतलब आउट हो जाएगा तब डेट जारी होती है। तो अभी इतना ही अपडेट मिला है। फॉर्म फीस और उस पर चर्चा कर लेंगे। 1000 रुपये के आसपास फॉर्म की फ़ीस होगी। नहीं, ये रहा है, सॉरी मिल गया, ये दो 1200 रुपये की फ़ीस है भैया, और 600 रुपये की फ़ीस है। बाकी सब रिजर्व कैटेगरी और उन सबको देना है। और 1200 रुपये अनरिजर्व, यानी राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1200 रुपये की फ़ीस पे जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और आवेदन करने के लिए आपको ये इतने सारे पोर्टल्स दिए हुए हैं, इस पर भी अलग से वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भाई कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। डेट अभी मेंशन हुआ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मेंशन हो गया है कि 2024 में ही है। 24 में तो शायद ही हो, दिसंबर तो अब चल ही रहा है, तो जनवरी 25 आ जाएगा। फॉर्म भरवाते भरवाते है ना, अंतिम तिथि। ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी कुछ इसमें मतलब संशोधन होंगे, ठीक है। तो कोई और जानकारी जैसे ही और आएगी तो आपको वीडियो बना करके सूचना दे देंगे। और इस भर्ती से जुड़े हुए और जितने भी सवाल हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। सभी कमेंट्स से उठा करके सेकंड चैनल पर वीडियो बनाएंगे। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब आप जरूर करें। अभी के लिए बस इतना अपडेट था। ये वीडियो पहुँचा दीजिए पूरे दोस्तों तक, क्योंकि बहुत ज़रूरी अपडेट है और पूरे भारत से सभी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ये एक अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।